हम लोग पंचायत में आपका शौचालय जो ये खोला था उसमें भी काम किए थे, BDS में भी हम लोग काम किए थे। मैंने जितने काम से हम लोग को काम पे जोड़ा गया सब काम किया। अभी तत्काल क्या हुआ है वो समझिए। इस सरकार में, आपकी सरकार में विगत 4 वर्षों में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को हर कामों से वंचित किया गया है। वो सिर्फ इसलिए कि नाम पड़ गया पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक, जहाँ तक हम लोग को समझ में आया। और हम लोगों का इसमें क्या गलती है? अगर मान लीजिए आज आपकी सरकार है, आप अगर कोई नाम से अगर विज्ञापन निकालते हैं तो खुला विज्ञापन रहेगा तो हर जाति धर्म के लोग भाग लेंगे। अब उसमें अगर पूर्ववर्ती सरकार स्वयं सेवक के नाम से निकाल दी थी तो हम लोग कौन सा अपराध और पाप किए हैं? हम लोग आपसे गुहार लगाते हैं, विनती करते हैं इस सरकार से कि अगर आप इंडिया के परिवार में हम लोग को भैया शामिल करना चाहते हैं, नाम का लेकर के नहीं। हाँ तो ठीक है, अगर नाम को लेकर नहीं है तो हम लोग नाम चेंज करने का भी मांग रखे हैं। ये सरकार हमारी नाम भी चेंज कर। अभी क्या हुआ? अभी हम लोगों को, चूंकि हम लोग को जो काम का प्रोत्साहन राशि मिलता था, वो प्रोत्साहन राशि विभिन्न कामों का अलग अलग प्रोत्साहन राशि था। बताएंगे तो आप लोग को बहुत हंसी भी आएगा। राशन कार्ड बनाने में 10 रुपया, राशन कार्ड बनाने में 10 रुपया, शौचालय बनाने में 25 रुपया, प्रधानमंत्री आवास बनाने में 1200 रुपया, बिजली चोरी पकड़वाने में जो चोरी का जो फाइन होता था उसका 5% हम लोग को, LED बल्ब वितरण करते थे तो 3 रुपया कमीशन था। तो ये कमीशन से हाँ बराबर। तो हम लोग चाहते हैं, हाँ हम लोग चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को हटाकर हम लोग से जो काम लेना है, ये आपका जो मेरा पंचायती राज विभाग है वो हमसे काम ले, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। और उसके जगह पे हम लोग को एक ठोस जो है उचित मानदेय लागू कर दिया जाए और हम लोगों को एक विभाग में जोड़ दिया जाए। जो हम लोग को भिन्न विभागों में लिया जाता है, हम लोग चाहते हैं कि एक विभाग में हम लोग को जोड़ दिया जाए। क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री आपके पार्टी के हैं और वो अच्छी तरह से हम लोगों को समझ पाएंगे। आप एक बार उनसे, मैं चाहूँगा व्यक्तिगत बात तो किए थे ना, उनसे बात किए थे और मैंने क्या बताइए। उनका कहना है कि आपकी बात सरकार में चल रही है, सरकार निर्णय लेने वाली है। हम लोग चाहते हैं कि ये निर्णय, आज 59 दिन हो गया हम लोग का निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का, हम लोग का दिन व दिन हालत खराब होते जा रहा है। आप लोग से हाथ नौकरी ज्वाइन किए थे वो ये सब मालूम था ना कि ये सब काम उसी पर किए थे, ठीक है, उसमें यही सिर्फ कमीशन मिलता है। अब आपको ये है कि भाई हम लोग इसमें आ जाए, उसकी सरकार को फिर से एक बार ये करना पड़ेगा ना, सारा नियम कानून देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो था और उसको बंद कर दिया, वो नहीं ना हुआ है। वही सरकार से अगर रघुवर दास जी अपने हिम्मत पे, अपने दम पर कैबिनेट में 18,000 चयन कर सकते हैं तो ये सरकार अनुबंध पे क्यों कर सकती है। करना था तो सीधा करते ना, ये अनुबंध का नौकरी गलत कर रहा है। मानते हैं कि हेमंत, मानते हैं कि रघुवर दास जी सादा पेपर में हम लोग को कर दिए, पर आप तो कलरफुल कर दीजिए हम लोग का जीवन, आप तो रंगीन कर दीजिए। यही उम्मीद करते हैं आप लोग से। ठीक है भाई, धन्यवाद। स्वयंसेवक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वयंसेवक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है भाई, देखते हैं, देखो कोशिश हम लोग को झूठ बोलने का आदत नहीं है, इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे, जो होगा वो जरूर करेंगे। हम लोग भी अभी हमारे साथ पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप जी हैं। अब इनसे जानेंगे कि राजेश ठाकुर इनके समर्थन में आए, क्या कुछ इनको आश्वासन दिया। खिजरी विधायक राजेश कश्यप भी आए, अब इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया। देखिए, पहला तो हम लोग अपना दर्द बताए कि आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 59 दिन से जारी है और इन 59 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज हमारे मंच में राजेश ठाकुर जी और आपका खिजरी विधायक राजेश कश्यप जी पहुंचे और सुबोधकांत सहाय जी भी हम लोग के बीच आ चुके हैं। ठीक है, बंधु तिर्की जी भी आ चुके हैं। आज विशेष तौर पर आज हम लोगों ने अपनी बात को रखा है कि रघुवर दास जी के समय जब रोजगार सृजन के तौर पर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का गठन हो सकता है, तो ये सरकार हम लोगों को रोजगार से विमुक्त क्यों कर रही है। हम लोग को पूर्ववर्ती सरकार में जो हम लोग 18,000 की संख्या में बहाल हुए थे, ये वर्तमान सरकार में हम लोगों को वंचित क्यों किया जा रहा है। रोजगार दिया नहीं जा रहा, रोजगार छीना जा रहा है।
आज जो सरकार बोल के आई थी सत्ता में कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, तो आज हम पूछना चाहते हैं और आज हमने पूछा भी कि 5 लाख नौकरी, हम लोग 18,000 हैं, आपके सरकार में एक प्रस्ताव पारित करके स्वयं सेवक का संकल्प को बदलकर क्यों नहीं हम लोगों का मांग को पूरा किया जाता है? तो इस केस, आप जो ये सवाल के इसके जवाब में क्या कुछ आश्वासन दिया गया? उनके द्वारा बोला गया कि ग्रामीण विकास मंत्री जी से बात हुई है, आप लोगों के विषय में चर्चा सरकार में चल रही है, इस पर बहुत जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी घोषणा करेंगे, ये आश्वासन दिया गया है। पर हम आप लोग के माध्यम से बता देना चाहेंगे कि आश्वासन पे हम लोग अब ठगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग 4 साल अपना बर्बाद किए हैं यही आश्वासन पे। क्योंकि जिस समय चुनाव हो रही थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे भी मिले थे, हम लोगों के प्रतिनिधि मंडल से, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि रघुवर दास आप लोगों को सादा पेपर में जो है बहाली कर दिया है। हमने बोला आपकी सरकार आएगी तो आप क्या कीजिएगा, तो उन्होंने बोला था कि आप लोगों को अस्थायीकरण और मानदेय लागू करेंगे। तो मैं भी चाहता हूं कि इस सरकार में, अभी जो सरकार है, मैं उनसे चाहता हूं कि रघुवर दास अगर सादा पेपर में हम लोगों को नियुक्त किए थे तो आप हमारे जो है रंगीन पेपर में आप हमारा लाइफ बना दीजिए, हमारा जीवन कलरफुल कर दीजिए, यही निवेदन हम किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, हम निवेदन करेंगे कि पहले झारखंड को मजबूत कीजिए, झारखंड के युवाओं को मजबूत कीजिए, यहाँ के छात्राओं को मजबूत कीजिए, और जो हमारे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथी जो आज 59 दिनों से बैठे हुए राजभवन में, उनकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए, तब इंडिया गठबंधन का जो सपना है वो पूरा होगा। ये जो आप बताया कि आज हमारे समर्थन में राजेश ठाकुर और राजेश कश्यप जी आए, तो ये आज तो ये लोग धरना दे रहे थे अपने मुद्दों को लेकर, अपने मतलब जो उन लोगों का मुद्दा था कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना था। इससे पूर्व में कोई आए थे? क्योंकि आज तो आपके सामने बैठे हुए थे, इसलिए आपके पास आके समर्थन कर दिया, सरकार के पक्ष में बात करने को आ गए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का तो उनका 1 दिवसीय कार्यक्रम था केंद्र सरकार को लेकर, पर चलिए कोई बात नहीं, वो अपना कार्यक्रम किया और फिर हमारे बीच आए, दुख दर्द समझे, हम लोगों ने भी अपना दुख दर्द बताया। पर इससे पहले सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन हेम्ब्रम वो आ चुके हैं, हम लोगों को समर्थन किए हैं। तो लोबिन हेम्ब्रम भी धरना दे रहे थे झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले? वो नहीं, वो धरना से पहले भी हम लोग के धरना से पहले आए, हम लोग के लिए स्पेशल हुए आए थे, हम लोगों की बातों को सुने हैं और हम लोगों का खुला समर्थन किया है। सरकार के विपक्ष में ही उन्होंने बोला है, हम लोगों के बीच भी, और उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये सरकार जो मैनिफेस्टो में जो लिखी थी कि मेरी सरकार बनेगी और 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, तो हम जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के जो साथी हैं, तो ये तो झारखंड के हैं, तो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री आखिर इन लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे, इन लोगों का मांग पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं खुद सत्ता पक्ष का विधायक हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि ये हमारे जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के भाई बहन जो यहाँ धरना में बैठे हुए हैं, इनसे वार्ता करें और इनकी मांगों को पूरा करें। उन्होंने इस तरह से समर्थन किया है। और कांग्रेस के पूर्व डाल्टनगंज के विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री के.एन. त्रिपाठी जी भी आए हैं हम लोगों के बीच, एक बार नहीं 3 बार आए हैं, और उन्होंने भी खुला समर्थन जो है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथियों को किया है। उन्होंने भी जो है कोर कमेटी जो दिल्ली में जो कांग्रेस की जो कोर कमेटी की बैठक थी उसमें भी स्वयं सेवक का चर्चा किए हैं। स्टेट लेवल में जो कांग्रेस का कमेटी है वहाँ भी उन्होंने चर्चा किया और हम लोगों के विषय में विशेष तौर पर उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा है, ग्रामीण विकास मंत्री के पास हमारी बातों को रखे। ये थे हमारे साथ पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के जो अध्यक्ष थे। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारी जो कागज है, ये जो सादा कागज, आप इसको रंगीन करें, क्योंकि आप ही के सरकार ने वादा किया था क्योंकि जो हमारी मांग है उसको पूरा किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और खिजरी विधायक राजेश कश्यप, पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय इनके समर्थन में पहुंचे, इनकी मांगों को आखिर पूरा किया जाता है कि नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए झारखंड जोश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह, कैमरामैन राहुल तिर्की के साथ। धन्यवाद।